नमस्कार। कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल्ल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले टैक्सेशन एंड पर्सनल टैक्स प्लानिंग सब्जेक्ट में डिडक्शन का एक टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो डिडक्शन होता है। आप एस.वाई. बीकॉम सेमेस्टर 3 और एस.वाई. बीकॉम सेमेस्टर 4 में इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो 5 इनकम के हेड होते हैं, फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फोर्थ इज इनकम फ्रॉम प्रॉफिट गेन इन बिजनेस प्रोफेशन और फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसकी टैक्सेबल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करना है और टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करके आए हैं। मगर एमकॉम सेमेस्टर 3 में आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करनी, जो 5 इनकम हेड है उसकी, मगर वो जो टैक्स आया है, 5 इनकम हेड का जो टोटल टैक्स आया है, उस टैक्स को हम कैसे मिनिमम कर पाए, उस तरीके से टैक्स प्लानिंग करने के लिए आपको अपने क्लाइंट को, एसएससी को गाइड करना है। तो अगर आपको एसएससी और क्लाइंट को गाइड करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर टैक्सेशन का नॉलेज चाहिए, प्रॉपर डिडक्शन का नॉलेज चाहिए, ताकि आप अपने एसएससी और क्लाइंट को गाइड कर पाए। भाई यहाँ पे इन्वेस्ट कर, यहाँ पे तो खर्चे बताएगा टैक्सेशन में, तो तुझे डिडक्शन मिलेगा, और तुझे यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा तो तुझे इतना टैक्स जो है कम पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको भी बहुत नॉलेज चाहिए। तो आज हम बहुत ही 10 इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले डिडक्शन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। फर्स्ट इज एटीसी डिडक्शन। एटीसी डिडक्शन में बहुत बड़े इनकम टैक्स एक्ट आपको बहुत बड़ी लिस्ट देता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे एक्सपेंसेस करो, तो आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, LIC प्रीमियम है, फिर आप मैक्सिमम 5 ईयर से ज़्यादा की आप बैंक FD करवा सकते हो, फिर आप एजुकेशन एक्सपेंस पे कर सकते हो अपने चिल्ड्रन का, फिर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैंने लिस्ट बोला थोड़ा बहुत, वहाँ अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है कितना, 1,50,000। आप सपोज कर लीजिए कि आपने मैक्सिमम डिडक्शन जो है इनकम टैक्स एक्ट आपको 1,50,000 दे रहा है, मगर आप LIC प्रीमियम परचेस कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़ का, तो 1,50,000 तक तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको तो कोई टैक्स पे करने का नहीं रहता है। मगर बाकी के जो 50,000 है उस पर आपको टैक्स पे करना रहेगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट आपको ETC के अकॉर्डिंग सिर्फ 1,50,000 का ही डिडक्शन क्लेम करने की मंजूरी देता है। फिर ATCCC बोल रहा है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय थे और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पेंशन दे रहा है, तो पेंशन की इनकम है वो आपके लिए डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। आप पेंशन की इनकम जो है डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपको पेंशन दे रहा है, तो आप टोटल ग्रॉस इनकम में उसको डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। भाई मेरी इतनी पेंशन इनकम है, वो आप ग्रॉस इनकम में कैलकुलेट में, तो बाकी की इनकम आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो। फिर ATCCD वो पेंशन का ही पॉइंट है, मगर किस तरीके का पेंशन। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेंशन दे रही है उस पेंशन की अमाउंट भी आपके लिए टैक्सेबल नहीं, वो टैक्स फ्री हो जाएगी, डिडक्शन आपको मिलेगा टोटल ग्रॉस इनकम में से। CCC क्या था कि आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में हो और आपको पेंशन मिल रही है, तो उस पेंशन की अमाउंट को आपको डिडक्शन मिलेगा, उतनी अमाउंट पर आपको टैक्स पे करना नहीं। मगर ATCCD स्पेशल बोल रहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही, तो उतनी अमाउंट आपको टैक्स फ्री हो जाएगी, उतनी अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा, उतनी अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना नहीं है। फिर ATD मेडिकल इंश्योरेंस। अब मान लीजिए आप एसएससी हो और आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, तो मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए खर्चा हुआ, तो खर्चे को आप क्लेम करोगे, भाई मेरा इतना खर्चा हुआ, तो आप मुझे अब मेरी इनकम में से मैं खर्चों को क्यों, मेरी इनकम बताओ, तो उतना आपको डिडक्शन दे दो। कितना डिडक्शन दो, इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स एक्ट मैक्सिमम 75,000 मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए डिडक्शन देता है। कितना देता है, 75,000। अगर आपने सिर्फ
पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली, यानी कि एसएससी ने सिर्फ अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो सिर्फ 25,000 डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और एसएससी ने अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली, 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकता है एक्स्ट्रा, यानी कि 25 प्लस 50 टोटल 75,000 का मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम आपको मिलेगा डिडक्शन के तौर पे। फिर 80D आपको क्लियर हो गया। फिर 80DD, 80GD बोल रहा है कि अगर आप एसएससी हो और आपके फैमिली मेंबर में कोई डिसेबल पर्सन है, और डिसेबल पर्सन के मेडिकल एक्सपेंस आप बेयर कर रहे हो, तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा तो डिपेंड करेगा कि आप जिस पर्सन की मेडिकल एक्सपेंस आप पे कर रहे हो उस पर्सन का डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है, यानी कि उसकी डिसेबिलिटी कितनी है। जिस पर्सन का आप मेडिकल एक्सपेंस पे कर रहे हो उसकी डिसेबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको डिडक्शन कितना मिलेगा। तो क्या है रूल्स? अगर डिसेबल पर्सन 40 to 80% है, यानी कि जो आप जिस पर्सन का एक्सपेंस बेयर कर रहे हो डिसेबल पर्सन का, उसकी डिसेबिलिटी 40 to 80% के बीच में है, तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। और 80% से ज्यादा है तो उसको मिलेगा 1,25,000। 40 to 80% 75,000 और 80% से ज्यादा है तो 1,25,000। फिर 80DDB बोल रहा है कि आपका मेडिकल एक्सपेंस हुआ है मगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। आपका मेडिकल एक्सपेंस हुआ है मगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, तो कितना डिडक्शन मिलेगा? अगर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी और आपका पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस हुआ है तो एसएससी को सिर्फ 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। मगर एसएससी के पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, उसको फैमिली का मेंबर का या फिर सीनियर सिटीजन का मेडिकल एक्सपेंस हुआ है तो उसे 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। अरे 1 लाख रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। अगर एसएससी का खुद का मेडिकल एक्सपेंस हुआ है तो 40,000 और एसएससी का कोई फैमिली मेंबर या सीनियर सिटीजन का हुआ है तो 1 लाख रुपीज का डिडक्शन आपको मिलेगा। फिर 80E एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। अब एसएससी ने खुद के एजुकेशन के लिए या फिर एसएससी के कोई फैमिली मेंबर के एजुकेशन के लिए लोन लिए तो लोन का इंटरेस्ट जो है वो भी डिडक्शन में क्लेम कर सकता है। फिर 80G डोनेशन। अब आपके पास एसएससी के पास 5 इनकम हेड में से बहुत सारे अच्छे इनकम आ रहे, तो एसएससी को इच्छा हुई भाई मैं कुछ डोनेट करूं, सोसाइटी को हेल्पफुल हो, तो कोई बात नहीं। तो इनकम टैक्स बोल रहा तुम सोसाइटी को हेल्पफुल हो तो हमें इतनी अमाउंट आपसे नहीं ले, आप इतनी अमाउंट आप अपने ग्रॉस इनकम में से डिडक्ट कर ले, इतनी आपकी टैक्स की इनकम हो जाएगी। तो कितनी होगी तो वो आप कहाँ पर डोनेशन कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। कुछ डोनेशन ऐसे हैं जहाँ पे 50% डोनेशन अमाउंट टैक्स फ्री हो रही है, जबकि कुछ डोनेशन ऐसे भी है जहाँ पे 100% डोनेशन अमाउंट टैक्स फ्री हो रही है। फिर 80U जहाँ पे 80DD था जैसे डिसेबल और डिपेंडेंट पर्सन का, 80D डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन का, जहाँ पे कोई एसएससी डिसेबल खुद नहीं था, डिसेबल नहीं था मगर एसएससी में फैमिली मेंबर में कोई डिसेबल था तो उसका फैमिली मेडिकल एक्सपेंस एसएससी बेयर कर रहा था। मगर ये 80U में बोल रहा है कि एसएससी खुद यानी जो टैक्स पेयर है खुद डिसेबल है तो उसमें कितना डिडक्शन मिलेगा, तो उसमें भी उतना 80DD जैसा भी डिडक्शन मिलेगा। कितना तो अगर एसएससी की डिसेबिलिटी जो डिसेबल एसएससी है उसकी डिसेबिलिटी अगर 40 to 80% है, 40 to 80% है तो 75,000 और 80% से ज्यादा है तो 1,25,000। दी गई जानकारी में समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर वीडियो